Hello there, this is K.R. Bhardwaj and you're watching Fond of English Education, where we dive deep into the fascinating world of the English language. Guys, आज हम तीसरा सेशन लेने वाले हैं बेसिक टू एडवांस्ड ग्रामर सीरीज का तीसरा सेशन लेने वाले हैं। पहले सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में सीखा, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा जैसे अल्फाबेट, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, पेनग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वेरी सेकंड सेशन, ओके, दूसरे सेशन में हमने सेंटेंस के बारे में सीखा। सेंटेंस क्या होता है और कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं और एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। हमने सीखा एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, हमने सब सीखा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज चेक प्लेलिस्ट and watch. Links of both the videos have been given in the description. So आज हम ये सब सीखने वाले हैं गाइस। पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा, जैसा कि हमने सीखा कि सेंटेंसेस को कैटेगराइज्ड किया गया है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी कहती है हमारे पास कितने हैं, 5 तरह के सेंटेंसेस है। सेकंड कैटेगरी कहते हैं हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी कहती है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड फोर्थ कैटेगरी कहती है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन सब सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बारी बारी से हम हर एक स्लाइड में तो हर टाइप्स ऑफ के सभी तरह के सेंटेंसेस को हम बारी बारी से सीख। लेट मी राइट अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। गाइस हैव अ लुक एट द वर्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, कोई भी असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव बोथ आर सेम। A sentence that has positive and negative sense is called an assertive sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस हो वह क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इट टेल्स अस अबाउट जनरल आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड हैबिट। ये हमें जनरल आइडिया के बारे में बताते हैं और जनरल थॉट्स के बारे में बताते हैं, फीलिंग्स के बारे में बताते हैं और हैबिट्स के बारे में बताते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में 70 से 80% सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ और ना का सेंस हो वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, वह एक असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज नॉट ए गुड बॉय, दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। ए असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस देता है। सो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, स्ट्रक्चर नंबर 7, सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, गाइस पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नॉट का यूज किया जाता है। ओके, प्लस अदर वर्ड्स, I and full stop at the end of the sentence. Guys, I hope you understood. So subject के बाद सारा का सारा जो verb है, not है, other words है, preposition है, conjunction है, phrases है, सारा का सारा क्या है, predicate है। I hope you know about subject and predicate. Very last video, the second video of basic to advanced grammar series में हमने subject और predicate के बारे में पढ़ा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज चेक प्लेलिस्ट। ओके, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ही इज अ गुड बॉय, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बट ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ही इज अ गुड बॉय। ओके, एंड जब हम नेगेटिव की बात करें, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ओके, नॉट अ गुड बॉय,
सो इट मीन्स ये सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है. ओके, ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, नेगेटिव. ओके, अरीना गोज टू स्कूल, पॉजिटिव सेंटेंस. एंड जब हम नेगेटिव की बात करें, अरीना डजंट गो टू स्कूल. ओके, जब थर्ड सेंटेंस, आई एम लर्निंग इंग्लिश, पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश. I hope you understood. Okay, so you are watching my video. आप मेरी वीडियो को देख रहे हो. ओके, एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं. नहीं वाले को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है. ओके, सो यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो. My video. Okay, I hope you understood. So guys, I repeat, declarative sentence, assertive sentence. एक sentence जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस देता है वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. ओके, ये हमें जनरल आइडियाज के बारे में बताता है, जनरल थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में और हैबिट्स के बारे में बताता है. आई होप यू अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, interrogative sentence. Guys, point to be noted, it's called interrogative, not interrogative. बहुत सारे स्टूडेंट इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव. ओके, क्या होता है? अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, एक सेंटेंस जिसका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की जो सेम होती है. गाइस, पॉइंट में कभी ऑक्सिलरी वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसके बारे में हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, आप सेम मान के चलिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ओके, इसके ये सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और WH फैमिली वर्ड से शुरू होता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, बाय WH फैमिली वर्ड? ऐसे शब्द जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई. ओके, दीज आर WH फैमिली वर्ड्स. एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है. ओके गाइस, ये मार्क क्वेश्चन मार्क का है. ओके, सो इसमें स्ट्रक्चर्स, ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, पर कभी हम जब हम WH फैमिली वर्ड्स को यूज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर को यूज करता है. जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. ओके, जैसे डज ही गो टू ऑफिस. सो यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गो टू ऑफिस. ओके, अदर वर्ड्स, क्या हुआ? स्कूल, क्या हुआ? ऑफिस जाता है. ओके, डज ही गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाता है. सो हमने यहाँ प्रश्न पूछने का काम किया. आप कह सकते हो हाँ, नहीं. ओके, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो? क्या आप यहाँ हो? आर यू हेयर. ओके, आर यू इन द मार्केट, क्या आप बाजार में हो? आर यू एट होम, क्या आप घर पर हो? सो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, WH फैमिली वर्ड से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं? जैसे व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे, आप कल बाजार क्यों गए थे? वट एवर यू वांट टू से, व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे. ओके, यहाँ हमने WH फैमिली वर्ड्स को पहले यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और बाद में मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू कैन से अदर वर्ड्स. ओके, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, आप इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? ओके, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश. यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? WH फैमिली से वर्ड से स्टार्ट किया हमने इस सेंटेंस को. ओके, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब है, और यू सब्जेक्ट है, बी फैमिली की बेस फॉर्म है. ओके, एंड सो सेल्फिश, सो एडवर्ब है, सेल्फिश एक एडजेक्टिव है. गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड. सो गाइस, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम
प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और इसके शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड्स को लिखा जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी के थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative sentence. What is an imperative sentence? A sentence that expresses command, order, request, advice and suggestion is called an imperative sentence. It begins with how verb. Guys, point to be noted, एक imperative sentence हमें order के बारे में बताता है, command के बारे में बताता है, command देता है, request करता है और advice और suggestion के बारे में बताता है। It means जो सेंटेंस हमें ऑर्डर दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करे, एडवाइस और सजेशन दे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, इट बिगिंस विद वर्ब। हियर फॉर एग्जांपल, गो देयर, वहां जाइए, कम हियर, यहाँ आइए, ये ऑर्डर है, कमांड है। ओके, गो वर्ब है, देयर एडवर्ब है, गो वर्ब से स्टार्ट हुआ है, कम हियर, ओके, कम वर्ब है, हियर एडवर्ब है, शट द डोर, शट द विंडोज, ओके, दरवाजा बंद कीजिए, खिड़कियां बंद कीजिए। तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ गो वर्ब, शट वर्ब, कम वर्ब। सो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। गाइस, पॉइंट बी नोटिस, सब्जेक्ट इज हिडन। यहाँ सब में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ऑलवेज पॉइंट टू बी नोटिस, सब्जेक्ट इज यू। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। सब्जेक्ट हिडन होता है। यू गो देयर, वी डोंट से यू गो देयर। हम यहाँ नहीं कहते कि आप वहां जाइए, आप यहाँ आइए, हम सीधा बोलते हैं कम हियर, गो देयर। सो सब्जेक्ट यू गो देयर, ओके, यू हिडन होता है। ओके, शट द डोर, आप दरवाजा बंद कीजिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप दरवाजा बंद कीजिए, हम कहते दरवाजा बंद कीजिए। ओके, खिड़कियां बंद कीजिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो क्या सब्जेक्ट हिडन होता है? यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ, ओके, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ यू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, यूर सेल्फ हमने लिखा है। यूर सेल्फ किसके लिए आता है? यू के लिए आता है। ओके, यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूर सेल्फ होता है। आस्क योर ब्रदर टू गो टू द ऑफिस। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, अपने भाई से कहिए कि ऑफिस जाए। ओके, आस्क योर ब्रदर, ये एक स्ट्रक्चर है। आस्क योर ब्रदर, आस्क योर सिस्टर, आस्क योर मदर, फादर, यू नो, आस्क हिम, आस्क हर, आस्क देम, आस्क मोहन, आस्क शीतल, आस्क अरीना। सो ये एक स्ट्रक्चर है। ओके, आस्क प्लस नाउन एंड प्रोनाउन। टू गो, गाइज आफ्टर दैट के टू इन्फिनेटिव लगाया जाता है। टू गो टू द ऑफिस, आस्क हिम टू डू समथिंग, उन्हें कहिए कि कुछ करे। आस्क हिम टू, ओके, राइट एन एसे, उन्हें कहिए कि एक ऐसे लिखे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड, एक इंपेरेटिव सेंटेंस हमें कमांड ऑर्डर के बारे में बताता है। गो देयर, ऑर्डर है। कम हियर, ऑर्डर है। ओके, शट द डोर, शट द विंडो, ऑर्डर है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, ऑर्डर है। इसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप लिखते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एडवाइस है। ओके, डॉक्टर कहते हैं ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो एक एडवाइस है। आस्क योर ब्रदर टू गो टू द ऑफिस, ये क्या है? ऑर्डर है। ओके, रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है। आई होप यू, ओके, कमांड भी कह सकते हो आप। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट फोर्थ type of sentences, that is called exclamatory sentence. If you want to take a screenshot, you can. First category का fourth type of sentence, okay, exclamatory sentence. क्या होते हैं exclamatory sentence? Okay, a sentence, an exclamatory sentence is the one. एक exclamatory sentence वो होता है जो, okay, that has sudden or strong emotion, जो हमें जो हमें स्ट्रॉन्ग और सडन, अचानक और स्ट्रॉन्ग, कड़े इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बताता हो। जैसे सच एज, ओके, जॉय, ओके,
जॉय, जब हम जॉय एक्सप्रेस करते हैं तब एक्सक्लेमेटरी टेंस का यूज करते हैं. ओके, ग्रीफ, ओके, शॉक एंड एटसेट्रा. इट सडनली कम्स इन आवर माइंड, ये अचानक से हमारे दिमाग में आता है. एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. गाइस पॉइंट यू नोटेड, एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ओके, सीधा और नीचे फुल स्टॉप. ओके, डंडा और नीचे फुल स्टॉप, यू कैन से. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाओ, आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक सेंटेंस है गाइस. वाओ, जब हम देखते हैं ना कोई सीनरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट अ क्यूट गर्ल. सो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को. कई बार हम कोई ब्यूटीफुल चीज देखते हैं तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड. आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशन मार्क. ये सभी के सभी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. सो ये सेंटेंस भी क्या है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ कैच. ओके, बोलते हैं ना, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ कैच. हरानी में बोलते हैं वाओ व्हाट अ शॉट. सो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्यूट गर्ल, what a cute boy. Okay, what a cute. हराने के साथ कहते हैं thank you, thank God you saved my life. भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी को बचाया, आपने मेरी लाइफ को बचाया. It's unbelievable. Guys, point me note. It is unbelievable. Okay, एक्सक्लेमेशन मार्क. हरानी से कहते हैं हम ना कई बार, इट्स अनबिलीवेबल. ओके, सो हरानी के साथ जब हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, या कई बार दर्द की वजह से होता है, क्या करते हैं हम, आओ आउच. तो ये सेंटेंसेस क्या किस तरह के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस, last types of sentences of the first category. Okay, fifth type of sentence is optative sentence. An optative sentence in which one expresses bless, curse, wish, pray is called an optative sentence. Guys, point you be noted, एक optative sentence में जो आपको ब्लेस दे, आशीर्वाद दे, जो आपको कर्ज दे, श्राप दे, जो विश करे आपके लिए, जो आपके लिए प्रे करे, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, सो गाइस पॉइंट ऑफ नोटेड, इट बिगिंस विद विश, मे एंड विद सब्जेक्ट. क्या होता है, कभी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस विश के साथ भी स्टार्ट होता है, मे के साथ भी शुरू किया जाता है, और कई बार सब्जेक्ट के साथ हम इसको शुरू करते हैं, और लास्ट में कई बार आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा जाता है, कई बार फुल स्टॉप लिखा जाता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, मे विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. ओके, आफ्टर दैट दोनों, ओके गाइस पॉइंट यू नोटेड, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. ओके, कई सेंटेंसेस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना होता है, और कई सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. आइए समझते हैं विद एग्जांपल्स. ओके, फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ मे से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन. ओके, सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ है, मे यू सब्जेक्ट है, मे वर्ब. ओके, मे यू लिव लॉन्ग. ओके, हम विश के लिए कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग. भगवान करे हाफ की उम्र लंबी हो. गाइस पॉइंट बी नोटेड, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग. ओके, मे यू लिव लॉन्ग, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. गाइस पॉइंट बी नोटेड, अगर आप मे यू लिव लॉन्ग के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब मे क्या है, हेल्प मॉडल वर्ब है. ओके, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है कि आप लंबे जी सकते हो, कि आप लंबा जी सकते हो, तब इसका ये मतलब होगा. ओके, जब हम इसके आगे क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये हमें विश को बताता है, मे यू लिव लॉन्ग. आई होप यू अंडरस्टूड. विश यू ऑल द बेस्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, मे यू गेट नॉट बैड डेज, भगवान ना करे आपका बुरे दिनों से सामना हो. ओके, आई विश शी वर एट योर प्लेस. ओके गाइस पॉइंट भी नोटेड, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, पर देखिए गाइस यूज आई विश शी वर, शी के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वर का. ओके, जनरली हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, पर ये सेंटेंस करेक्ट है गाइस, वर. ओके, आई विश शी वर एट योर प्लेस.
ओके, सब्जेंटिव मूड, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, गॉड ब्लेस यू, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। ओके, यहाँ हम इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम विदाउट मे और विश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के मे यू लिव लॉन्ग, ओके, यू लिव लॉन्ग आप कह सकते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, यहाँ गॉड ब्लेस यू फुल स्टॉप, मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, you live long full stop, may you live long, after that exclamation mark. I hope you have understood. In the next slide we will learn about second category of sentences. Okay, if you want to take a screenshot you can. Let's learn about second category. Okay, the types of sentences of the second category. According to the second category there are 4 types of sentences. Okay, affirmative sentence जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2, और नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 4 है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए सीखते हैं। फर्स्ट हमारा आई एम अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, आई एम अ गुड बॉय। आई एम नॉट अ गुड बॉय, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, व्हाई एम आई अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूं, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। व्हाई एम आई नॉट अ गुड बॉय, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन मार्क is used at the end of the interrogative and negative interrogative sentence. I hope you understood. यह एक positive sentence है, I am a good boy, she is a good girl, positive sentence. I am doing my homework, a positive sentence. I am not doing my homework, negative sentence. I learn English, positive sentence. She learns English, positive sentence. I don't learn English, negative sentence. She doesn't learn English, negative sentence. You don't learn English, negative sentence. Okay, they learn English, a positive sentence. They don't learn English, negative sentence. Negative sentence में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, नॉट और नेवर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव और नॉट, नेवर ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। Why am I a good boy, मैं एक अच्छा लड़का क्यों है। Why is she a good girl? Okay, why does she learn English? Okay, why do you learn English? ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव जोड़ते हैं, नॉट और नेवर जोड़ते हैं, तो ये कैसे बनता है, ये हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। Why doesn't she learn English? Why don't you learn English? ये सब क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। व्हाट डू आई मीन बाय इन्वर्जन? ओके, एम आई, यहाँ आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। ओके, व्हाई, ओके, व्हाई एम आई नॉट अ गुड बॉय, व्हाई डजंट शी लर्न इंग्लिश, व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, ये एक सब क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमें पहले WH फैमिली वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। ओके, नॉट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टूड। Okay, in the next slide we will learn about third category of sentences. Okay, there are 7 types of sentences. If you want to take a screenshot you can. According to the third category हमारे पास कितने 7 तरह के sentences होते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, ओके, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कोई एक्शन नहीं बताता। सेकंड टेंस के सेंटेंसेस, थर्ड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, फोर्थ मॉडल वर्ब सेंटेंसेस, फिफ्थ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सिक्स्थ direct and indirect sentences, and seventh causative verb sentences. Okay, causative verb sentences के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। Guys, point to be noted, अगर
आप इनके बारे में डिटेल्ड सीखना चाहते हो, इनके लिए हमें सेपरेट सेशन लेने होंगे। प्लीज टेल मी, अगर आप इनके बारे में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, थॉरली पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसके सेपरेट सेशन लेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस गाइस, इसके लिए एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा। यहाँ तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का। ओके, ये लंबे चैप्टर्स है। लाइक सिंपल सेंटेंसेस, 10 के सेंटेंसेस के लिए हमें 4 से 5 सेशन लेने होंगे गाइस, तब जाके हम इसको थॉरली पढ़ सकते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए भी हमें 5 से 7 सेशंस लेने पड़ेंगे, तो तब जाकर हम इन्हें सीख सकते हैं। मॉडल वर्ब, इसके लिए भी 2 से 4 सेशंस लेने पड़ेंगे। सो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। सो सिंपल सेंटेंस नो एक्शन, ऐसा सेंटेंस जो कोई एक्शन ना बताता हो। जैसे ही हैज 4 ब्रदर, शी हैज 4 सिस्टर्स। ओके, उसके 4 भाई है, उसकी 4 बहनें हैं। तो ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है, ये क्या स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, क्या है, पोजेशन बता रहा है, सॉरी पोजेशन बता रहा है। और एक सिंपल सेंटेंस हमें स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। आई हैव ए कार, पोजेशन। ओके, दे आर प्रेजेंट। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग। आई वाज एब्सेंट यस्टरडे इन द पार्टी। ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, प्रेजेंट था और नाप था। ओके, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स है। सो हमें ये एक नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है गाइस। पॉइंटिव नोटिस सिंपल सेंटेंसेस जिसको कोई एक्शन ना बताए, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ही डजंट हैव अ ब्रदर, उनके भाई नहीं है। ओके, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसको नेगेटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो थर्ड कैटेगरी टेंस सेंटेंसेस। गाइस, यहाँ टेंस के सेंटेंसेस हमें एक्शन बताते हैं। ओके, यहाँ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम टीचिंग यू, ओके, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यहाँ एक्शन हो रहा है। रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, रोहन गाना गाता है। सो ये हमारे क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है तो हमारे टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं गाइस। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड थर्ड, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। सो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस भी एक टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं, एक्शन दिखाते हैं। पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है गाइस। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सो यहाँ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड वर्ब का यू कैन से अदर वर्ड्स। यहाँ सब्जेक्ट क्रिकेट है, इज बीइंग प्लेड बाय देम। सो बाय देम, बाय प्रपोजिशन है, देम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट को खेला जा रहा है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यह सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है। रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, रोहन एक गाना गाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन, एक गाना रोहन के द्वारा गाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस मॉडल वर्ब सेंटेंस। गाइस, जैसे आप जानते हैं मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, कुड, वुड, शुड, आउट टू, डेयर एंड नीड। ओके, दीज आर मॉडल वर्ब्स। हम इसके बारे में सेपरेटली एक सेशन में पढ़ेंगे जब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। कैन, कुड, वुड, शुड। ओके, ये सारे के सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स है गाइस। मॉडल वर्ब्स का भी क्या पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, इनको भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। ओके, जब हम बात करें फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में हमने दूसरी स्लाइड में पढ़ा था। जब हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, तब पढ़ा था हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस कमांड एक्सप्रेस करे, ऑर्डर एक्सप्रेस करे, सुजेशन एक्सप्रेस करे, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करे, क्या कहलाता है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, कम हियर, इंपेरेटिव सेंटेंस। गो देयर, इंपेरेटिव सेंटेंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay, it's an imperative sentence. Direct and indirect sentences. Guys, point to be noted. यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस में देखो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। रिपोर्टेड वर्ब ये पहले वाला भाग होता है और रिपोर्टेड स्पीच बाद वाले को कहते हैं। जैसे ही सेड, आफ्टर दैट कोमा, फिर ओके कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बिगिन,
he will call you tomorrow. Okay, comma close. Guys, point to be noted, comma inverted, comma close over here. So हम जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को ओके कोट एंड अनकोट करते हैं, जब हम इनको कोमा से हटाते हैं, जब हम इन कोमास को हटाते हैं, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ही सेड दैट। ओके, जब कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करते हैं। ही वुड कॉल यू द नेक्स्ट डे। हमने यह आपने नोटिस किया, जब हमने कोमा हटाया तो विल की जगह वुड लिखा और टुमारो की जगह हमने क्या लिखा, द नेक्स्ट डे लिखा। क्यों गाइस, क्योंकि विल की जगह हम वुड लिखते हैं, कैन की जगह कुड लिखते हैं, मे की जगह माइट लिखते हैं, ओके, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लिखते हैं। गाइस ये लंबे चैप्टर है, इसके लिए एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। I hope you have understood. The next slide we will learn about causative verb sentences. If you want to take a screenshot, you can. Guys, have a look at the board. Third category का 7th types of sentences. Okay, causative verb sentences. क्या होता है causative verb sentences? Causative verb sentences में subject doer नहीं होता है। subject कारण बनता है किसी काम को करने का। जैसे मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। ओके, आई विल गेट यू बिटन। मैं खुद नहीं पीटूंगा, मैं तुम्हें किसी और से पिटवाऊंगा। अगर यह आगे कुछ लिखा होगा बाय हिम बाय हर, आई विल गेट यू बिटन बाय राहुल बाय हिम बाय हर बाय देम। आप कह सकते हैं उनके द्वारा, बाय राहुल के द्वारा, किसी के द्वारा। तो यहाँ हम आई विल गेट यू बिटन। ओके, सो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कारण बन रहा हूँ, मैं आपको पिटवाऊंगा। पीटने वाला मैं नहीं है, पीटने वाला तो कोई और है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो कॉजेटिव वर्ब्स कितनी होती है, हैव, गेट, मेक, लेट, परमिट, अलाउ, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मेनी कॉजेटिव वर्ब्स। ओके, बट ओके, कॉजेटिव वर्ब में जैसे मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट कुछ नहीं करता। कॉजेटिव में लिखा होता है कॉज, यहाँ वर्ब है, यहाँ कॉज शब्द है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, कॉज का मतलब होता है कारण बनना। यहाँ सब्जेक्ट का कारण बनता है, काम खुद नहीं करता, किसी और के द्वारा करवाया जाता है काम। ओके, जैसे लेट मी गो, यहाँ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा एक इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट मी गो देयर। ओके, यू लेट मी गो देयर, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, हिडन है जो कि ओके, लेट एक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, गो देयर ओके अदर वर्ड्स है, गो फिर से एक वर्ब है पर देयर एडवर्ब है। सो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। गाइस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये गो एक वर्ब नहीं है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। वर्ब की तरह है, बेस फॉर्म है, पर बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है, विदाउट टू। ओके, सो यही कॉजेटिव वर्ब का सारा का सारा सोल्यूशन यहीं पर है। कब हम वेयर इन्फिनिटी का यूज करते हैं, कब हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, कब हम ये रिपेयर्ड लिखा हुआ ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है गाइस, ये थर्ड फॉर्म है पर पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो गाइस यहाँ जैसा मैंने बताया, लेट मी गो देयर, मुझे जाने दो। ओके, उसने मुझे यहाँ आने दिया, ही लेट मी कम हेयर। ओके, सो उसने आने दिया, सब्जेक्ट ने आने दिया, आने वाला तो मैं हूं। ओके, सो सेंटेंस को आप अलाउ के साथ भी लिख सकते हैं, परमिट के साथ भी लिख सकते हैं। गाइस पॉइंट बी नोटेड, लेट मी गो देयर, अलाउ मी टू गो देयर। जब हम अलाउ का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, तो वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अलाउ, लेट, परमिट, ये सभी मतलब सभी सेंटेंसेस का एक ही है। जैसे लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, अलाउ मी टू गो देयर, मुझे वहां जाने दो, परमिट मी टू गो देयर। तीनों के सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंसेस सही है, सेम है, पर अलाउ और परमिट के साथ हम टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, लेट के साथ हम वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, अलाउ मी टू गो देयर, अलाउ मी टू गो देयर। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। गाइस अब हम सीखेंगे हैड, मेक, ओके, हैव, गेट और मेक। ये क्या होते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, जैसे मैंने ये एक्टिव में है 3 सेंटेंसेस, एक्टिव में है 3 सेंटेंसेस, पैसिव में है, इन सब का मतलब एक ही है। गाइस या हम एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं इस सेंटेंस के बारे में, बाकी हम इसके बारे में पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड एक सेपरेट सेशन लेंगे। ओके, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई।
यहाँ देखिए गाइस, पॉइंट मिनट, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई। यहाँ मैंने खुद नहीं किया, मैंने तो मैकेनिक से रिपेयर करवाई। ओके, इस सेंटेंस को हम एस गेट के साथ भी लिख सकते हैं, आई गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। ओके, इसको हम मेक के साथ भी बना सकते हैं, आई मेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। गाइस पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पर हमने कॉजेटिव वर्ब हैव का इस्तेमाल किया, हैव के साथ वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। ओके, रिपेयर, रिपेयर एक वेयर इन्फिनेटिव, ओके, विदाउट टू। जब हमने गेट का इस्तेमाल किया एज अ कॉजेटिव वर्ब, तब हमने टू रिपेयर, ओके, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। ओके, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, रिपेयर वेयर इन्फिनेटिव, आई मेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, सेम, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई। तो आप सोच रहे हैं अगर ये तीनों का मतलब एक ही है, सेंटेंस का मतलब एक ही है, तो क्या जरूरत है हैव, गेट और मेक को यूज करने की। गाइस पॉइंट बी नोटेड, इसमें छोटा सा डिफरेंस है। जब हम हैव इस्तेमाल करते हैं, ओके, एज ए कॉजेटिव वर्ब, सेंटेंस बताता है कि आपने कोई पेमेंट दी है। जैसे मैंने आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने पैसे देकर अपनी कार रिपेयर करवाई, मैकेनिक से पैसे दिए तब जाके कार रिपेयर करवाई। जब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, गेट में हम कन्विंस करते हैं, मैंने समझा बुझा के या रिक्वेस्ट की, जो भी की, मैंने उसको कन्विंस किया, मनाया उनको कार रिपेयर करने के लिए। यहाँ पैसे नहीं दिए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जो मेरा फ्रेंड था उन्होंने क्या किया, मेरी कार को रिपेयर किया। जब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम फोर्सफुली किसी काम को करवाते हैं। जैसे आई मेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने उनको फोर्सफुली कहा भाई कर दे रिपेयर, आपको करनी होगी। जैसे कोई डरा धमका के कुछ आप काम करवाते हो, तो हम मेक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हो, मेक वर्ब एज ए पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो ये स्ट्रक्चर है, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, आई गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। गाइस पॉइंट मिनट, गेट के साथ हम टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर है, दीज आर एक्टिव स्ट्रक्चर्स। जब हम पैसिव मेक के साथ बात करें तो हम टू इन्फिनिटी वेयर इन्फिनिटी का यूज करते हैं। जब हम पैसिव की बात करें, गाइस पॉइंट बी नोटेड, पैसिव में क्या होगा, आई हैड माई कार, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, जो रिपेयर टू इन्फिनेटिव वेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट था, यहाँ टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट था, यहाँ फिर से वेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट था, वो हमने क्या लिखा है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैड माई कार रिपेयर्ड। गाइस पॉइंट में इसमें हम क्या करते हैं, रिपेयर्ड में हम तीन तरह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये जो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई हैड माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, मैकेनिक को हमने क्या लिखा, बाद में लिखा, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बाय का ऑब्जेक्ट है, बाय मी, बाय हिम। ओके, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। पैसिव वॉइस में दोनों गेट और हैव सेम है, पर मेक के साथ डिफरेंट बनता है। जैसे द मैकेनिक वॉज मेड टू रिपेयर माई कार। गाइज पॉइंट बी नोटेड, द मैकेनिक वॉज मेड टू रिपेयर माई कार। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है गाइज, इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करेंगे। तो यहाँ वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो यहाँ आई वुड लव टू फिनिश दिस वीडियो ओवर हेयर। रही बात फोर्थ टाइप्स ऑफ कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ कैटेगरी वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको हम मिक्स्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लॉज का चैप्टर है गाइज। नेक्स्ट चैप्टर क्लॉज का होगा, तो हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम सब कुछ सीखेंगे, कब क्या कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा मिक्स्ड सेंटेंस है। ओके, so I hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, please don't forget like, subscribe and share. कम से कम एक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज बेझिझक क्वेश्चन पूछिए। I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have fun.